हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आपने कहा था मानव भूगोल के मेरे को नोट्स दिखाना, और मैंने किस तरीके से बनाया है वो आपको बता देती हूँ। ये देखो, एक छोटा सा रजिस्टर है, मतलब छोटी सी डायरी जैसा सा लेके आई हूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो वो मैं इसमें लिख दूँ और ऐसा लगेगा हाँ भाई छोटी सी डायरी है तो याद करना आसान हो जाएगा। बड़ी बुक देखते हैं तो थोड़ा डर लगता है, यार इतना सारा याद करना है। नहीं तो छोटी सी डायरी में लिख रही हूँ और वही चीज़ें लिख रही हूँ जो मुझे याद नहीं हो रही और बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल में मतलब ऐसे सारे फैक्ट चीज़ें हैं, तो उन्हें याद करने के लिए उन्हें बार बार देखना पड़ेगा और मैपिंग अपन को पता होनी चाहिए किस तरीके से है। तो मेरे आप नोट्स देख लो कि मैंने किस तरीके से बनाया है, ताकि मतलब सीक्वेंस वगैरह पूछते हैं ना, रेल मार्ग, परिवहन वगैरह, इन देखो महामार्ग, एनएच वगैरह का पूछते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए ताकि एक सीक्वेंस भी मुझे याद हो जाए और कौन से महाद्वीप में ये भी पता रहे, और बार बार देखने से चीज़ें याद तो होगी। तो देखो, मानव भूगोल के अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और ये जो छोटी सी डायरी है, इसमें सिर्फ मैं मानव भूगोल की ही नहीं बनाऊंगी, जैसे बहुत कम चीज़ें मैं लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही डायरी को मैं बार बार पढ़ती हूँ। जो बुक है उसको भी मैं एक बार जैसे रीड आउट करती हूँ संडे, जैसे मैंने कहा है सैटरडे और संडे का मेरे रिवीजन का और क्वेश्चन पेपर का रहता है। तो सैटरडे को मैं बुक से पढ़ती हूँ और डेली जो ये छोटी सी नोटबुक बनाई है तो नया वीडियो देखने से पहले और नोट्स बनाने से पहले उसको ज़रूर देखती हूँ। लेकिन एक बार मैं संडे को पूरी बुक को ज़रूर देखती हूँ, मतलब सिर्फ मानव भूगोल के जो टॉपिक मेरे हो गए उनको ज़रूर देखती हूँ, ताकि रहे कि जो चीज़ें मतलब मैं लिख नहीं रही हूँ ना वो भी एक बार नज़र बाहर निकलती रहे। माना कि ज़्यादा ध्यान उन पे देना है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया और याद हो जाएगा, उनको भी एक दो बार देखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी है इस डायरी में ना, वो बार बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो याद होती ही नहीं है, मतलब उनको बहुत टाइम लगता है, उनका सीक्वेंस पूछते हैं, ऐसे ऐसे अजीब से नाम है। अपने यहाँ पे नाम है, वैसे तो है नहीं, तो वहाँ पे देखो जिस तरीके के नाम है सबकी अलग अलग जगह, अलग अलग महाद्वीप में, तो वो नाम वगैरह याद करने में थोड़ा वक्त लगता है। मैपिंग वगैरह और कौन से, जैसे कि देखो ये सार्क सम्मेलन, आसियान, ये जो संगठन वगैरह थे, इन संगठन में कौन कौन से देश है और वो कहाँ पे, उनकी लोकेशन क्या है, इस आधार पे मैंने मतलब इनको एक याद करने की कोशिश की है कि हाँ इस तरीके से बना लूँगी और बार बार देखूँगी तो याद हो जाएगा। और वर्ल्ड मैप को कभी कभार ही देख पाती हूँ, क्योंकि देखो इतना समय मुझे भी नहीं मिलता है। बस मैं 9 से 7 के बीच में अपने वही 6-6.5 घंटे निकालती हूँ और पढ़ रही हूँ, तो मैं नोट्स बनाती हूँ। एक दिन अगर मैं डेली फिक्स कर रखा है कि हाँ मुझे 1-2 वीडियो देखने हैं तो देखने हैं, लेकिन आधा घंटा निकाल के उसका रिवीजन ज़रूर करती हूँ। और संडे को ये डायरी के अलावा मैं एक बार बुक की रीडिंग ज़रूर लगाती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना मुझे याद है वो भी एक बार नज़र बाहर निकले। क्योंकि अपन सोचते हैं अपन को यही पढ़ने अपने नोट्स इंपॉर्टेंट बना लिए, लेकिन जो चीज़ हमने याद कर ली है उनको भी तो कम से कम परमानेंट करने के लिए 2-4 बार देखना पड़ेगा ना। तो देखो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। मैंने मैप को भी साथ में रखा है कि भाई मैप भी मेरे पास होना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ, एक दो वीडियो करके। तो देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, आपने बोला तो मैंने बता दिया है। आप मेरे नोट्स देख लो छोटी सी डायरी में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय श्री।